नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकिंग जीके में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के इतिहास का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 जो है कि हो चुका है, चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद इसको देखिएगा ताकि आप लोग को ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और इसमें 50 क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखा गया है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोग को बता दें कि हम लोग यूपी होमगार्ड से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज चालू किए हुए हैं। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं और यह टेस्ट सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोग अगर टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग उस टेस्ट को देने के बाद आप अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या रैंकिंग है, और आप अपनी पढ़ाई का चेक कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ रखा है या कितना रिवीजन कर रहे हैं आप। तो आप उन सभी चीज़ों का वहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम लोग और उस टेस्ट को और बेहतर तरीके से आप लोग को प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए दिया है बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर बी दिया है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी दिया है उदयन, ऑप्शन नंबर डी दिया है कालाशोक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिम्बिसार सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है। तो ऑप्शन दिया है, जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है उदयन, ऑप्शन नंबर बी दिया है कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी दिया है शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी दिया है महापद्मनंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है वैशाली, ऑप्शन नंबर बी राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी चंपा, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शासक को सर्वक्षत्रनातक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है घनानंद, ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महापद्मनंद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए दिया है महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है घनानंद, ऑप्शन नंबर डी दिया है राष्ट्रपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घनानंद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिकंदर कहाँ का शासक था। बेबीलोना, मकदूनिया, ईरान, चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मकदूनिया का यह शासक था। सिकंदर जो था वह मकदूनिया का शासक था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है। पानीपत का युद्ध, बीतास्ता या झेलम का युद्ध, दशराग्य का युद्ध या अरवेला का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीतास्ता एवं झेलम का युद्ध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रिकोटस के रूप में किसने पहचान की। ऑप्शन नंबर ए दिया है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी दिया है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी दिया है वी स्मिथ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स ने। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए दिया है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर सी दुशासक, ऑप्शन नंबर डी उपगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी नंदवर्धन, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपाल, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी घनानंद। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी ये मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है अशोक, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी दिया है दशरथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौटिल्य किस विश्व प्रसिद्ध
कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है, इनमें से क्या है? नीतिसार है, अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, इंडिका है। तो जो कौटिल्य है वो विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य कहा जाता है, तो उनको जो सबसे फेमस रचना है वो अर्थशास्त्र है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडिका किसकी रचना है? विष्णुगुप्त की है, चाणक्य, मेगस्थनीज या टॉलेमी की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका जो है मेगस्थनीज ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से जो चारों ऑप्शन में से दिए गए, इसमें से असत्य ऑप्शन को हम लोग को चुनना है, मतलब जो गलत ऑप्शन होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, तो ये सही हो जाएगा। हम लोग को गलत वाला चुनना है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए थे, ये भी सही ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनानियों ने किसे अमित्रचेट्स कहा है? तो इसका जैसे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसमें थोड़ा ऑप्शन का ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा देख लीजिएगा। आंसर सही दिया हुआ है, इसका सही आंसर बता देते हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बिंदुसार इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 269 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 259 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 9वें में, ऑप्शन नंबर बी 10वें में, ऑप्शन नंबर सी 11वें में, ऑप्शन नंबर डी 13वें में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वें में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अहरौरा, ऑप्शन नंबर बी दिया है मास्की, ऑप्शन नंबर सी दिया है एरगुडी, ऑप्शन नंबर डी दिया है सहस्राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मास्की होता है। मास्की जो है, इसमें मास्की जो शिलालेख है उसमें अशोक का दोनों नाम मिलता है, बुद्ध शाक्य और अशोक दोनों नाम मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक का कौन सा शिलालेख दो भाषाओं ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त होता है? मतलब इसका ऐसा कौन सा शिलालेख है जो दो भाषाओं में है, ग्रीक और अरमाइक में? जैसे ऑप्शन दिया है सारेकुना, ऑप्शन नंबर बी दिया है सहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी दिया है कालसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है रुमनदेई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सारेकुना हो जाएगा। सारेकुना जो इसका शिलालेख है वो दो भाषाओं में है, ग्रीक और अरमाइक में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए दिया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी दिया बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? ऑप्शन नंबर ए 4 भाग में, ऑप्शन नंबर बी 5 भाग में, ऑप्शन नंबर सी 6 भाग में, ऑप्शन नंबर डी 7 भाग में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 भाग में किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी दशरथ, ऑप्शन नंबर डी कुणाल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है हमको ये बताना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमको इसमें से गलत ऑप्शन चुनना है। ये तो सारा सही दिया है, ये मतलब पहला ऑप्शन तो सही दिया है, तो हमको इसमें से गलत कौन सा ये देखना है। चलिए दूसरा देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो दासुतु नामक बुद्ध ग्रंथ से ली गई है, ये भी सही आंसर है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में वृष्टि किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए दिया धार्मिक कर, ऑप्शन नंबर बी दिया सिंचाई कर, ऑप्शन नंबर सी दिया निःशुल्क श्रम को, ऑप्शन नंबर डी दिया है भू राजस्व को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निःशुल्क श्रम को। चलिए ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अशोक, ऑप्शन नंबर बी दिया है दशरथ, ऑप्शन नंबर सी दिया है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर डी दिया है कुणाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो ऑप्शन दिया है पुष्यमित्र शुंग दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है पुष्यभूति, ऑप्शन नंबर सी दिया अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर डी दिया वसुमित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है शुंग, ऑप्शन नंबर बी दिया है कड़व दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया सातवाहन, ऑप्शन नंबर डी दिया है गुप्त वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन शासक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है शुंग वंश, ऑप्शन नंबर डी दिया है सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी दिया है कुणाल, ऑप्शन नंबर डी दिया है गुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन शासकों ने चलवाए थे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाएगा, इंडो ग्रीक ने चलवाए थे। इंडो ग्रीक के शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए मिंडार, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी गोंदोफर्निस, ऑप्शन नंबर डी कुषाण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंदोफर्निस। किस समय में भारत में आया था सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार के लिए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, रामगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, श्रीगुप्त आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी दिया है घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन नंबर सी दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी दिया है समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गुप्त शासकों को कविराज कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जो कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक को भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? तो इसका जो अब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त से मांगा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए दिया समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी दिया चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी दिया कुमारगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है राजा बनने के, ऑप्शन नंबर बी दिया है हुलों को पराजित करने में, ऑप्शन नंबर सी दिया है शादी करने में, ऑप्शन नंबर डी दिया है शकों को पराजित करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शकों को पराजित करने के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब इसमें से सही कथन हमको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, मेहरौली की स्तंभ में लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया है
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, ये भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। भारत पर हुआ का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, ये भी सही है। तो इसका मतलब सही, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनार। दोनार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, गुप्त काल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, तो इसका जो सही आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थानेश्वर थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिसेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिहार में। तो ये था 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना होगा तो टेलीग्राम को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन दिया टेलीग्राम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।